नमस्कार दोस्तों, सरजी जी के 21 में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं अपने अब टॉपिक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख केसरी क्रांति एवं उनके उपनाम, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पीली क्रांति। पीली क्रांति ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये विचार होगा कि केसरी क्रांति होती क्या है और इसको हमारे भारत देश में चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। तो केसरी क्रांति क्या होता है? किसी फसल में उसको बढ़ावा देना। सरकार क्या होती है, हमारे जो क्षेत्र होते हैं, विभिन्न क्षेत्र, जैसे कोई कृषि का क्षेत्र हो गया, सब मछली का क्षेत्र हो गया, सब्जी वाला क्षेत्र हो गया, फल वाला क्षेत्र हो गया, ये क्या इन क्षेत्रों में क्या होती है, सरकार बढ़ावा देती है। किसान उसमें अच्छी उपज के बारे में उनको बताती है, उनमें जो कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, उसमें जो खाद वगैरह होती है उसमें कैसे लगाएं, कैसे क्या करें और कहाँ आप उचित मूल्य पर उनको बेचें। तो ये होती है क्रांति जो हमारी सरकार चलाती है। तो इनको चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारे भारत देश में पहले जो थी प्रति हेक्टेयर उपज बहुत ही कम थी। इस उपज को बढ़ाने के लिए हमारे भारत देश में कृषि क्रांतियाँ चलाई गईं। चलिए अपने हम टॉपिक पहले चलते हैं, पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन फसलों और खाद्य तेलों उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। किस लिए चलाई गई थी? तिलहन फसलों और खाद्य तेलों उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है, इंडिया तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। देखिए दोस्तों, इस क्रांति को जब चलाया गया तो इस क्रांति के चलाने से हमारा जो भारत देश था वो तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा पीली क्रांति किससे संबंधित है। आपको ऑप्शन दे देगा खाद्य तेलों से, आपसे पूछेगा कि मछली से, आपको दे देगा टमाटर से, सब्जी से। तो आपको उसमें 4 ऑप्शन में से टिक करना रहेगा। तो किससे संबंधित है? खाद्य तेलों से। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है पीली क्रांति। देखो इसके नाम में ही छुपा है पीला, और पीला क्या होते हैं? हमारे तेल। तो हमें अब ऑब्वियसली याद रहेगा तेल जगह क्या होते हैं? हमारे पीले होते हैं। देखो ये ऐसे बात कर सकते हैं, जिसमें देखो हमने इमेज लगाई हुई सूरजमुखी का फूल कैसा है? पीला। तो पीले से क्या हो जाएगा? पीली क्रांति। सेकंड हमारा है नीली क्रांति, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए क्रांति चलाई गई थी। किस लिए चलाई गई थी? मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए। देखो ये लोग कितनी सारी मछलियाँ इसमें अपने पकड़ कर इसमें डाले हुए हैं। दूसरा हमारा है भारत विश्व का सेकंड सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। क्या बन गया? भारत विश्व का सबसे बड़ा, मतलब सेकंड, दूसरे नंबर पर मछली उत्पादक देश बन गया। अब इसको आपसे पूछ लेगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको बताना रहेगा मछली उत्पादन से। देखो मछली किस में रहती है? पानी, और पानी कैसा होता है? नीला होता है। तो नीला होगा तो नीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा, मतलब आप उसे याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड। तीसरा हमारा है हरित क्रांति। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व सिंचाई आधारित कृषि के उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। इससे अधिक उपज देने वाले किस्मों का कार्यक्रम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYBP के नाम से पुकारा गया। देखो आपने ये शॉर्ट में लिखा सुना होगा कि ये HYBP, देखो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं अभी। ये HYBP काफ़ी जगह लिखा रहता है। इसमें वैरायटी भी बहुत सारी आती हैं, HYBP की HYBP1, HYBP2, ये मतलब गेहूँ, धान, ये सब की वैरायटी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे भारत देश में कौन सी क्रांति आई थी? सबसे पहले ये हरित क्रांति चलाई गई थी, उसके बाद ही सभी क्रांति आई हैं। तो हरित क्रांति किस लिए चलाई गई थी हमने आपको बता दिया है। विभिन्न प्रकार के बीज, उर्वरक, नए नए बीज हमारे देश में आए, उनको बढ़ावा दिया गया, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ हुआ। दूसरा पॉइंट है हमारा, ऐसा प्रथम 1966 से 1967 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गंगानगर आदि क्षेत्रों में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया। इससे कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। देखो ये हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब हमारी आपसे पूछ लेगा हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना रहेगा कब हुई थी। 1966 से 1967 के बीच में। और कहाँ कहाँ पर? सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में। आगे चलते हैं हम। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया।
किसने किया? देखो जो जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं सबसे ज़्यादा। अभी आपसे पूछ लेगा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको आंसर देना होगा अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया। किसने किया? अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया। विश्व हरित क्रांति जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना गया है। वर्ष 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार ही प्रदान किया गया। किसने प्रदान किया गया? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। देखो दोस्तों, जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे एग्रीकल्चर क्षेत्र में। इन्होंने ही ये गेहूँ का एक फार्मूला बनाया था, गेहूँ के बीज का, जो जाकर पूरे विश्व में फैल गया हर जगह। भारत देश में भी हमारे यहीं से आया था, इन्होंने ही बनाया था। और ये ले आए कौन थे? तो हमारे भारत देश के MS स्वामीनाथन, जिसको हम भारत का हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1970 में जब इनको सब क्षेत्र में, सब विश्व में, पूरे में फैल गया इनका बीज, तो काफ़ी उपज हुई है। तो उपज हुई तो फिर इनको क्या हुआ? शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना गया है। देखो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? MS स्वामीनाथन को माना गया है। अब चौथा पॉइंट है हमारा काली क्रांति। काली क्रांति हमारे दोस्तों पेट्रोलियम और कोयला से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम और कोयला को बढ़ावा देने के लिए काली क्रांति संबंधित है। ये देखो हमारा ऑयल रखा हुआ है, पेट्रोलियम ऑयल। पाँचवा हमारा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। किसको बढ़ावा देने चलाई गई थी? दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? श्वेत क्रांति में जो हमारे गाय वगैरह जो होती थी, गाय भैंस वगैरह, इनको क्या होता है? बढ़ावा दिया जाता था। मतलब ज़्यादा लोग उनको पाले हैं, और कौन सी गाय पाले जो हमें ज़्यादा दूध दे, तो ये सब बताया जाता था। उसके मतलब दुनिया के संस्थान भी खोले गए हर जगह पर। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा में यहीं पर खोले गए थे सबसे ज़्यादा। थर्ड हमारा पॉइंट है श्वेत क्रांति को सफल करने हेतु वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देखो दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछ लेगा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 1970 में। किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई। श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमूल तो आपने सुना ही होगा, दूध आता है, काफ़ी फेमस है। लेकिन अमूल सब लोग जानते हैं, लेकिन अमूल का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। हमने में टाइप कर दिया है। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। हमारी अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन तथा औसत, ये हमारा गलत टाइप हो गया, औषधि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औषधि होना चाहिए यहाँ पर। औषधि से संबंधित है। देखो सबसे ज़्यादा आपसे गुलाबी क्रांति झींगा मछली के लिए पूछता है। फिर आपसे पूछ सकता है, अभी तक सबसे ज़्यादा झींगा मछली के लिए पूछा गया, प्याज के लिए भी पूछ सकता है, औषधि के लिए पूछ लेते हैं। सब लिख दिया है हमने इसमें। ये हमारी देखो झींगा मछली है। ये ऑरेंज कलर की गुलाबी टाइप की होती थी, जो गुलाबी क्रांति से इसको जोड़ा गया है। इंडिया विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। देखिए हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है कि इंडिया विश्व का सबसे बड़ा, मतलब पहले नंबर, जो पहली चीज़ होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पॉइंट है हमारा दूसरी क्रांति या सिलेटी क्रांति। सबसे ज़्यादा ही सिलेटी क्रांति नाम से पूछी जाती है। तो ये हमारी किससे संबंधित है? उर्वरक से। इस क्रांति में उर्वरक उत्पादन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। दूसरी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन की खपत हो रही है। दोस्तों यहाँ पर उर्वरक लिखा होना चाहिए। 25.5 उर्वरक की खपत, 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। किसकी? उर्वरक की खपत हो रही है। अगली हमारी है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन या शहद उत्पादन से है। देखो इसको याद करने सबसे बढ़िया ट्रिक है कि जो फल वगैरह और शहद वगैरह होते हैं वो सुनहरे टाइप के, मतलब सुनहरी टाइप की चमक मारते हैं। एक याद करने के लिए आप फॉर्मूला बना सकते हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों को याद होगा सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल और शहद उत्पादन से। डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं आप। तो ये देखो हमने इमेज डाली हुई है, सेब के फल लगे हुए हैं, कितने बढ़िया अच्छे तरीके से शाइनिंग मारे हैं, चमक रहे हैं, सुनहरे टाइप के। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल से और शहद से। अगला हमारा है 9वां पॉइंट है 9 पॉइंट गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध भारत में आलू उत्पादन में बढ़ावा देना है। सेकंड पॉइंट है भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है।
तो भारत जो है वो चीन के बाद चीन पर जो है पहले नंबर पर आलू उत्पादन देश में है, और दूसरे नंबर पर कौन सा है? भारत। तो और भारत में सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। यानी कि देखो, चीन आलू में सबसे पहला नंबर रखता है उत्पादन क्षमता में, सेकंड नंबर पे आता है हमारा भारत, और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। तो इसको देखो याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है, आलू जो होता है वो हमारा कैसा होता है? गोल गोल होता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं आलू तो गोल गोल टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। दोस्तों ये हम याद करने के लिए बता रहे हैं आपसे, टेढ़ा मेढ़ा भी तो होता है, पर याद करने के लिए आप गोल मान सकते हैं। अगला हमारा है इंद्रधनुषीय क्रांति। इंद्रधनुष हरित, पीली, लाल, गुलाबी, यानी कि जो इंद्रधनुषीय क्रांति होती है वो सभी को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब ये अभी जो क्रांति आपने पढ़ी वो अलग अलग होती है, लेकिन इंद्रधनुषीय क्रांति में सभी को बढ़ावा दिया गया। किसको? सभी को बढ़ावा दिया गया है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति में हरित, पीली, लाल, गुलाबी, नीली, भूरी और अन्य सभी क्रांतियों और अन्य सभी के साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। 11 हमारी है सदाबहार क्रांति। कर पाएंगे हर समय पर सदाबहार क्रांति, तो इसको बहुत याद करना आसान है, आप थोड़ा से समझ लेंगे हमसे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला हमारा है रजत क्रांति। रजत क्रांति की इमेज देखो हम लोग ऊपर ही लगा दी है। देखो रजत क्रांति में आप इमेज ही देख के आपको समझ आ गया होगा कि रजत क्रांति को अंडा मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया। किस लिए शुरू किया गया? और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों साधारणतः सिंपल सी बात है, जब आप क्या करेंगे? मुर्गियों को बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएंगे? मुर्गियों को बढ़ाएंगे, तभी तो अंडा बढ़ेंगे। अंडा थोड़ी बढ़ाए जा सकते हैं, मुर्गियों को बढ़ाया जाएगा तभी तो अंडे बढ़ेंगे। तो रजत क्रांति किससे है? हमारी मुर्गियों की उत्पादन क्षमता या अंडा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रजत क्रांति को शुरू किया गया। अगली हमारी है सूर्योदय क्रांति। देखो ये भी बहुत ही याद करना बहुत ही सिंपल है। सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। देखो जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? प्रकाश हमारा बढ़ता है, अंधेरा खत्म होता जाता है। ऐसी हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जैसे जैसे ये हमारे भारत देश में बढ़ती जा रही है, और वैसे ही हमारा भारत देश सभी चीज़ों में विकसित हो जाता है, टेक्नोलॉजी में आगे हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हमारा बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो क्या हो जाती हैं? सूक्ष्म हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विकास हेतु कौन सी क्रांति चलाएगी हमारे भारत देश में? सूर्योदय क्रांति। अगली हमारी है गंगा क्रांति। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु ये कौन सी क्रांति चलाई? गंगा क्रांति। ये भी देखो दोस्तों बहुत ही याद करना इसको सिंपल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना, बहुत अपोजिट है ना, भ्रष्टाचार में सदाचार पैदा करना। और गंगा क्या होती है? गंगा बहुत से लोग जानते होंगे गंगा के बारे में। गंगा क्या होती है? एक पापी आदमी को उसके पाप जब उसमें वो नहा लेता है गंगा में तो क्या होता है? पाप धो देती है, मतलब विपरीत अपोजिट टाइप का। पाप को पुण्य बदल देती है। कौन बदलती है? गंगा। तो उसी प्रकार से भ्रष्टाचार को में सदाचार, ये भी अपोजिट एक दूसरे का। भ्रष्टाचार को में सदाचार पैदा कर देते हैं कौन? गंगा क्रांति। इसलिए हमारी कौन सी गंगा क्रांति चलाई गई। 15 हमारी है अमृत क्रांति। कौन सी? अमृत क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए है। देखो इसको दोस्तों हम अपने ट्रिक बता रहे हैं, बाकी आपको जैसे याद लगे आप वैसे याद कर सकते हैं। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए चलाई गई है। अब देखो अमृत क्रांति, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में तो सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल, नलकूप काफ़ी चीज़ें लग गई हैं। पहले के ज़माने से नदी और सरकार ने जो नहरें बनवाई थी वो थी। तो नदी क्या थी? जब नदी से सिंचाई की जाती तो नदी आदमी किसानों के लिए क्या थी? अमृत समान थी। कैसी थी? अमृत के समान। नदी में पानी नहीं रहता तो फिर आदमी किसान नहीं कर पाता था, लेकिन नदी में पानी परमानेंट रहता है तो नदी किसानों के लिए कैसी थी? अमृत समान। तो नदी जोड़ो परियोजना कौन सी क्रांति है? अमृत क्रांति। कौन सी क्रांति? अमृत क्रांति। देखो दो नदियाँ जाके मिल गई हैं। 16 हमारी है हरित सोना क्रांति। एक इसमें बांस उत्पादन में वृद्धि के लिए। किस लिए? बांस उत्पादन में वृद्धि के लिए। देखो बांस लगाए गए हैं। काफ़ी लोग तो अभी ये नहीं जानते बांस से बहुत सी चीज़ें क्या बनती हैं। देखो दोस्तों बांसों से इतनी अच्छी चीज़ें बनती हैं बहुत, मतलब बांस का कुछ लोग तो खेती करते हैं, कुछ लोग फालतू में काट के फेंक देते हैं बांस को। हमारे यहाँ तो बांस के कोई वैल्यू नहीं है, काट के फेंक देते हैं। तो हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन में वृद्धि के लिए। देखो बांस को यहाँ पर क्या कहेगा? हरा सोना, हरित सोना। हरा सोना क्या कहा गया? बांस को कहा गया हरा सोना बांस उत्पादन में। 17 हमारी है ये दो गलत टाइप हो गया है, गोल्ड नहीं होना चाहिए, गोल्ड क्रांति होना चाहिए खाली।
गोल्ड। गोल्ड क्रांति किस संबंधित है? चाय उत्पादन में वृद्धि के लिए। किस संबंधित है? चाय उत्पादन में वृद्धि के लिए। ये देखो हमारे चाय की पत्ती है, देखो आपको ये देखो दोस्तों जूम नहीं हो पा रही है इसमें, चलो रहने देते हैं ऐसी। तो चाय उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी होती है? गोल्ड क्रांति। अगली हमारी है रजत रेशा क्रांति। कौन सी? रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति किसमें? ये हमारा रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन में वृद्धि के लिए। किसके लिए? कपास उत्पादन में वृद्धि के लिए। कपास उत्पादन में वृद्धि के लिए। और कपास को क्या बोलते हैं? रजत रेशा। क्यों बोलते हैं रजत? जो क्या, तो रजत जो होता है हमारा वाइट होता है, चमकता है। ऐसे हमारे जो होता है कपास जो होता है वो वाइट होता है, वाइट गोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? वाइट गोल्ड। देखो हमें लिखा भी है आपको कि इसको क्या बोलते हैं हम? वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? रजत रेशा को क्या बोलते हैं? वाइट गोल्ड बोला गया। और ग्रीन गोल्ड किसको बोला गया है? बांस को, अभी हमने ऊपर पढ़ाया था। तो रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? कपास से। अगली हमारी है दोस्तों NH क्रांति। NH क्रांति देखो ये तो आपको पता होगा, NH से समझ में आ गया होगा कि किससे संबंधित है? हाईवे से। लेकिन हाईवे से कैसी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कई स्वर्णिम चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज, पहले स्वर्णिम चतुर्भुज होता क्या है? देखो ये क्या होता है? 4 महानगरों को जोड़ता है। देखो यहाँ से क्या जाएगा, आपको ये बना के दिखाते हैं। ये देखो ये हमने बनाया हुआ है नीली डॉट लाइन से। ये देखो यहाँ से ये न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के बाद यहाँ पर जाता है क्या? गुजरात। गुजरात के नीचे चलते हैं, आगे नीचे तरफ चलते हैं, यहाँ पर आएगा आपका बेंगलुरु। ये देखो दिख नहीं रहा था दोस्तों वहाँ पर, ये आ गया बेंगलुरु। बेंगलुरु के बाद यहाँ पर कोलकाता। मतलब बड़े बड़े महानगर को क्या कौन सा जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और ये किसके लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है? तो ये हाईवे संबंधित है। किससे? हाईवे संबंधित है। अगली हमारी 20 है परामनी क्रांति। कौन सी क्रांति? परामनी क्रांति। परामनी क्रांति किस संबंधित है? भिंडी उत्पादन में वृद्धि के लिए। देखो भिंडी उत्पादन में कौन चलाई गई? भिंडी उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई परामनी क्रांति। तो ये दोस्तों आपको याद रखना ही पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा आपको। मतलब परामनी क्रांति अलग अलग सा नाम है, भिन्न भिन्न टाइप का। वैसे भी चलो एक ही तो आपको याद करना है, बाकी तो हम आपको डिटेल में बता दे रहे हैं कैसे याद करने के तरीके। 21 है हमारा खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाद्य श्रृंखला क्रांति किस संबंधित है? भारतीय किसानों की आय को दोगुनी करने होती कौन सी क्रांति चलाई गई? खाद्य श्रृंखला क्रांति। अभी भी इसका लक्ष्य तो वैसे बेटा 2020 तक इसका लक्ष्य था, वैसे तो अब ये ख़त्म हो गई है, पर हमने टाइप कर दी है, याद पूछ लेगा आपसे। बहुत सी पीछे 2005 तक की चीज़ें पूछ लेता है पेपर में। तो अगली हमारी है सुनहरा रेशा क्रांति। ऊपर हमने कौन सी पढ़ी थी? जो सुनहरी क्रांति अभी पढ़ा था हमने। देखो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए अब कंफर्म करा देते हैं आपको, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ये पढ़ी थी सुनहरी क्रांति, और जो किससे संबंधित थी? फल से संबंधित थी। अगली हमारी आ गई है कौन सी? सुनहरी रेशा क्रांति। ये तो भिन्नता, अगर आप नहीं पढ़ेंगे ऐसे तो आप फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने आपको दोबारा से कहा रहा। तो सुनहरी क्रांति किस संबंधित है? जूट उत्पादन में वृद्धि के लिए। किससे? जूट उत्पादन में वृद्धि के लिए। अब इसको सुनहरी क्रांति क्यों कहा गया? देखो जो जूट का पेड़ है, जब ये सूख जाता है, सूखने के बाद इसमें क्या होती है? छाल होती है वो निकल जाती है, और वो कैसी होती है? शाइनिंग मारती है, चमकती है। आपने देखा होगा, जिसने भी देखा होगा, उसकी रस्सी जो होती है जब नई रस्सी हो तो चमकती है, चमक मारती है, इसलिए इसको क्या कहा गया? सुनहरा रेशा। हमारी अगली है 23 प्रोटीन क्रांति। अब कुछ भी दोस्तों ने तो ये क्रांति सुनी ही नहीं होगी अभी तक, प्रोटीन क्रांति। देखो दोस्तों हमारे लिए खाना खाना तो बहुत ही उपयोगी है, पर उस खाने में कितनी प्रोटीन है ये भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि खाना तो आपने खा लिया, अगर उसमें प्रोटीन नहीं है तो उस खाना खाने का आपको पेट तो बढ़ जाएगा पर लाभ उतना नहीं मिलेगा, शरीर आपका दुबला पतला होने लगेगा। तो प्रोटीन क्रांति भारत में लाने वाली तकनीक कृषि की उच्च उत्पादकता पर जोर देने के लिए बनाई गई है। किस लिए बनाई गई? उसकी उच्च उत्पादकता पर जोर देने के लिए बनाई गई है। मतलब ये इसलिए बनाई गई प्रोटीन क्रांति कि जैसे हमने प्रोटीन के लिए क्या लगाया? ये भुट्टे के पेड़ हैं। किसके हैं? भुट्टे। इसमें सबसे ज़्यादा मतलब इसमें काफ़ी प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? भुट्टे में। और काफ़ी लोग तो इसको उबाल कर भी खाते हैं। तो प्रोटीन क्रांति क्या है? ये मतलब इसलिए चलाई गई है कि उन चीज़ों में बढ़ावा दिया जाए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, उन चीज़ों को किसान ज़्यादा पैदावारी करें, ताकि हमारे जो भारत देश में है उनकी प्रचुर मात्रा प्राप्त हो पाए। अगला हमारा है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? कोको उत्पादन में वृद्धि के लिए। किससे बताने? कोको उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी है? भूरी क्रांति। अब देखो दोस्तों ये क्या है? ये कोको का पेड़ है। क्या है ये? कोको का पेड़। ये देखो इसमें कोको लगे हुए हैं। अब इनको क्या होता है, जब ये सूख जाते हैं, मतलब ये पक जाते हैं, पीले पीले टाइप के पक गए हैं सब, फिर इनको तोड़ा जाता है।
तोड़ने के बाद उनको सुखाकर इनके बीज होते हैं वो अपने आप अलग हो जाते हैं, फिर उनसे क्या बनाया जाता है, कोको बनाया जाता है। जैसे चॉकलेट जो बन के आती है वो कोको की बन के आती हैं। अरे ये बैक हो गया, अभी हाल ओपन करते हैं, कहाँ थे हम, लास्ट ही बचा है इसलिए हमने दोबारा से 25 लास्ट है हमारा है सैफरॉन क्रांति। सैफरॉन क्रांति किससे, केसर उत्पादन में वृद्धि के लिए, किससे, केसर उत्पादन में वृद्धि के लिए। ये देखो, ये जो हमारा सैफरॉन की जो खेती होती है उससे पुष्प होता है, वो पुष्प में जो क्या होते हैं, ये लाल लाल जो आपको दिख रहे होंगे ऐसे अलग कलर लेते हैं, लाल में लाल समझ में नहीं आ रहा आपको, अलग कलर लेते हैं, यहाँ से नीला ले देते हैं। ये देखो ये लाल लाल बने हुए हैं ऐसे दिख रहे हो आपको, पहले को दोबारा से करते हैं, ये जो दिख रहे हैं लाल लाल ऐसे, इन्हीं से ही बनाया जाता है ये सैफरॉन, इन्हीं से ये केसर, इसी को बोलते हैं, इन्हीं को टोली जाता है फूलों से, उसी के बाद ये क्या होता है, केसर बनता है। चलिए चलते हैं। चलो दोस्तों, हमारा ये ख़त्म हो गया टॉपिक, और हमारी इस चीज़ की गारंटी है, हमने जो जो टॉपिक आए हुए थे अभी तक पेपर में, और जो जो मुझे अच्छा लगा, जो जो आ सकते हैं पेपर में, मैंने वो उठा लिए हैं। जिसने भी हमारा पूरा वीडियो देखा है उसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय राम, जय श्री राम।